इतनी जाने जाती जिसका हम आकलन नहीं कर सकते। समझने का मौका नहीं मिला। अभी भी अपराधियों पर नियंत्रण है और मैं चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल खुद विमलेश पासवान को देखा जा चुका है और चूंकि डॉक्टर संजय हैं इनको देखा नहीं गया है। में हम लोग गोरखपुर जनपद के बारहवा विधानसभा के बारावन में स्थित हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पहले उनका परिचय जानते हैं। निर्णय कुमार सिंह एडवोकेट बासवा, शैलेश कुमार सिंह एडवोकेट, शिवनंदन शुक्ला एडवोकेट, सुशील कुमार सिंह एडवोकेट, अशोक यादव बासवा। क्या आपको लगता है इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही हैं? कौन सी पार्टी इसका फायदा ले पाएंगी? किसी जाति धर्म की राजनीति का किसी भी पार्टी का कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, जातीय समीकरण जो है इस चुनाव में चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी दल जो भी हो वह जाति आधार पे वो लाभ नहीं ले सकता। सारे मतदाता अब इस जो उनका समीकरण है जाति, उसको जो है वो चलिए आगे से। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो शुरू से ही जातिगत समीकरण पर आधारित है, लेकिन इस बार के चुनाव में हमें नहीं लगता कि लोग जात के नाम पे वोट देंगे। सारे लोगों का जो रुख है वो जात के नाम पे न होके विकास के नाम पे है। इसमें दो पार्टियों को लाभ मिलेगा, सपा को और बसपा को। यह चुनाव हो रहा है, यह चुनाव न किसी जात को लेकर के है न किसी पात को लेकर के है। जो विकास करेगा वो देश का राज करेगा। बढ़ती हुई महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी कि घटेंगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। जो दल सत्ता में रहते हैं उनके कार्यकलापों से जब मतदान होता है तो उस पर असर पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई, जहाँ तक इस सरकार के विश्वास, जनता के प्रति जो विश्वास है, वो बढ़ती हुई महंगाई कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि महंगाई का जो रेशियो है, जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है, सरकार उस पर थोड़ा सा नियंत्रण कर सकती है, लेकिन महंगाई को पूरी तरह से रोकना ये किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ संसाधन भी बढ़ रहे हैं और सबकी सैलरी भी बढ़ रही है। महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई तो ऐसा नहीं है कि महंगाई हो गई है, सब चीज जो है आराम से मिल रहा है और उसमें थोड़ा कड़वा तेल जो महंगा हुआ है तो उसको लेकर के जनता में कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन वो विकास को देखते हुए वो कह रही जनता, आम जनता की ये मानना है कि जो अच्छा काम करेगा, जो देश की प्रगति की ओर ले जाएगा, वह इस प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी। योगी माया और अखिलेश के शासनकाल में आप किसको बेहतर मानते हैं? योगी जी का 5 साल का जो कार्यकाल है वो अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से सबसे बढ़िया कार्यकाल। जय श्री राम। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री कभी देखने को नहीं मिला। आज जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं, आज गौरवानी महसूस करते हैं। सारे काल देख चुके, मायावती का देख चुका, मुलायम का देख चुके, अखिलेश का देख चुके, लेकिन योगी जी हैं जिन्होंने ऐसे मार्ग प्रशस्त किए हैं जिसपे केवल विकास ही विकास होगा और कुछ नहीं। एक बार प्रश्न अपना रिपीट कर दीजिए आप। योगी माया और अखिलेश में से किसका शासनकाल आप कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से बेहतर मानते? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में जो सरकार रही, ठीक ना, उसका शासनकाल सबसे अच्छा रहा, ठीक ना। इसमें कहीं भी अपराधियों को पनपने का मौका नहीं मिला। अभी भी अपराधियों पर नियंत्रण है और मैं चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल है अभी, जिस तरह का शासन है, वो सुशासन कहीं भी नहीं है और किसी भी सरकार में नहीं रहा। देखिए, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व ही मेरा एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। माया, मुलायम, सबकी सरकार जनता भी देखी है, हम लोगों ने भी देखा है। इतनी बड़ी महामारी थी इस देश में, कानून व्यवस्था तो योगी राज में बहुत ही बढ़िया रहा। जितने अपराधी रहे या तो जेल के शिकंजे में गए या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए, या तो उनको ऊपर योगी जी सीधे पहुंचवा दिया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार छूट गई? सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है? सरकार किस मामले में फेल हो गई? सरकार
अपने सुविधा के अनुसार सबकी मदद की है। और सबसे बढ़िया लगा कि योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए तो कोरोना के काल के कारण अपने कोरोना से निपटने के बाद और कोरोना से बीमारी से वो अलग होने के बाद, जब कोरोना बीमारी से उबर चुके थे, उसके बाद पूरे प्रदेश में भ्रमण किए। चलिए बोलो। प्रदेश की जनता भाग्यशाली है कि इस कोरोना काल में चीफ मिनिस्टर के तौर पे हमारे योगी जी मिले, नहीं तो अन्य कोई अगर दल का नेता मिला होता तो ये कोरोना महामारी जो है ये बड़ी दुखदाई होती और इतनी जनता प्रभावित होती, इतनी जाने जाती जिसका हम आकलन नहीं कर सकते। योगी जी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रदेश के हर जगह पे वो कोरोना काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उन्होंने उसको दिलाया। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उबरने में सरकार का सराहनीय जो है कार्य रहा। अब एक कार्य नहीं है, कई कार्य ऐसे रहे, जैसे छोटे छोटे राहत पैकेज जो छोटे वर्ग के लोगों को सरकार ने दिया, वो वाकई में सराहनीय है। उसकी तुलना किसी और सरकार से नहीं है। और सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी पे नियंत्रण पाया, काबिल तारीफ है। प्राकृतिक आपदा के आगे पूरा विश्व परेशान है। प्राकृतिक आपदा के आगे जो है कोई भी शासन सत्ता वो कर सकती है, लेकिन जो भाजपा के शासनकाल में जो योगी जी ने कार्य किया है सराहनीय रहा। योगी जी के शासनकाल में जो कोरोना बीमारी आई, उस कोरोना बीमारी को पर उन्होंने डॉक्टर सुई दवाई उपलब्ध कराया, आम जनता को बड़ी राहत मिली। यदि योगी जी की सरकार नहीं होती तो यहाँ उत्तर प्रदेश में यह महामारी करोड़ों की संख्या में लोग मर जाते। लेकिन उन्होंने अपना एक्टिविटी इतना तेज किया था कि हर जिले में, हर तहसील पे, हर स्तर पे उन्होंने कैंप लगवाया और अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग किया उन्होंने और दवा कराया और सब लोग जो है आज खुशहाल हैं। राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना बीजेपी को क्या चुनावी लाभ दिला पाएगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। हिंदू का नाम उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह बहुत पुरानी समस्याएं थी जिसको इस शासन काल में दूर किया गया और राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये लोगों की आस्था का केंद्र है, तो इसका जरूर लाभ मिलेगा। देखिए, राम मंदिर का निर्माण वाकई में सरकार को लाभ तो इसका मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार के चुनाव में हमने देखा है कि राम मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा रहा है। कई सरकारें उसका वादा की हैं लेकिन उन्होंने कर नहीं पाया। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसने कर दिखाया। तो वाकई में जो हिंदू हैं, जिनके आस्था का केंद्र भगवान राम है, वो जरूर कहीं और नहीं जाएंगे। वो चुनाव में इस मुद्दे पे, ठीक ना कहीं से कुछ वोट तो मिलने ही चाहिए। हिंदू का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर था। राम मंदिर बनने के बाद भी अगर भाजपा को लोग वोट नहीं देते हैं तो वो हिंदू नहीं है। राम मंदिर बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी इस पर। कांग्रेस के ज़माने से लड़ाई थी, अंग्रेजों ने बाबर के ज़माने से लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और लोग कहते रहे कि ये लोग भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने जो कहा वो किया। राम मंदिर बना, 370 धारा हटा। भाजपा जो करती है वो कहती है, वो करती है और इसलिए उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जनता भगवान राम को अपना आराध्य देव मानती है, इसलिए बीजेपी को जनता करेगी। 3 नए कृषि कानून लागू करना, उसके बाद वापस लेना, बीजेपी के पक्ष में या खिलाफ में? ये जनता का सम्मान है। बहुत बढ़िया। कृषि कानून वापस लेना, जन भावनाओं, किसान के समस्याओं को जाने और उसमें क्या त्रुटियां थी उस आधार पे मोदी जी ने उसको वापस लिया। इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कृषि कानून जो है वो कृषि कानून से किसान वाकई में खुश नहीं थे और खुश नहीं थे। सरकार ने किसानों का सम्मान किया, वापस ले लिया। ये जनता का सम्मान है।
यह जनता का सम्मान है, बहुत अच्छा काम किया। बिना भेदभाव अनाज, एलपीजी, मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास में पास हुई या फेल हुई? बिल्कुल पास हो गई है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है। बीजेपी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था करना, वो भी इस महामारी काल में, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। देखिए, वाकई में इस कार्य को करके बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी जो निचले दबे कुचे लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके साथ है और वो सबका विकास सबका साथ है। इससे गरीब तबके का उत्थान हुआ है। यह राशन फ्री में वितरण करना, आदमी की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो बीजेपी सरकार मकान भी दिया, खाने का अनाज भी दिया और कपड़े का भी। आज कपड़ा कहीं भी लीजिए सस्ता है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में जनता सोच रही है और उनको वोट भी करेगी। दलगत राजनीति से हटके बात करें तो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में सबसे मजबूत प्रत्याशी आप किसको मानते हैं? ये क्वेश्चन बदल दीजिए। क्वेश्चन बदली नहीं, जिसे कहा कि अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठते हम बात करें प्रत्याशियों के बारे में, उनकी कार्यशैली को देखते हुए आप सबसे बेहतर किसको मानते हैं? जो प्रत्याशी हैं, इनमें 5 साल तक विमलेश पासवान को देखा जा चुका है। अब चूँकि डॉक्टर संजय हैं, इनको को देखा नहीं गया है, लेकिन देखने में दोनों डॉक्टर हैं, दोनों पढ़े लिखे, दोनों बुद्धिजीवी हैं। इस नाते हमारे समझ से इसको फर्क करना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसमें डॉक्टर विमलेश बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र की जनता के लिए उनको सिंबल मिला है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे प्रत्याशी इस क्षेत्र के लिए। देखिए, अगर लोकल प्रत्याशियों की बात की जाए और प्रत्याशियों के मुद्दे पर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जनता अभी इस स्तर पर मनन कर रही है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि प्रत्याशी ऐसे हैं जो दोनों योग्य हैं, कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। विमलेश पासवान मजबूत है, मजबूत स्थिति। विमलेश पासवान के 5 साल हम लोगों ने देखा है, अच्छा काम किए हैं, सड़क का निर्माण कराया है, आम लोगों से मिलते हैं। अभी जो दूसरे प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी आए हैं, उनके बारे में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। अभी सामने आएंगे, चुनाव चल रहा है, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पब्लिक ड्राइव में बात कर रहे हैं। धन्यवाद।